तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे कटरा के लिए ट्रेन। और सुबह उठते हैं तो कुछ हमको ब्यूटीफुल नज़ारे ऐसे दिखते हैं नेचर के। अगर आप भी जाओगे तो देख के बहुत इंजॉय करोगे इसे। आप लोगों को बता नहीं सकता, ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे कि अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो उसको। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टनल आती है जो कि हमारी लास्ट टनल होती है। फिर स्टेशन से पहले कुछ जगह पर रोका था जहाँ पे हमको कुछ घर दिखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप लोगों को ये सब नज़ारे देखने तो आपको ऐसी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो आपको सुबह 9 बजे के आसपास कटरा पहुँचाए, तभी आप ये सब देख। फाइनली हम कटरा पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से अब ये देखो, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कितने बादलों में है। लगता है बारिश आ जाएगी ऊपर जाएंगे तो। फिर फाइनली हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते हुए मेन गेट से हम बाहर निकलेंगे। फाइनली हम जो हमारी माता के दर्शन के लिए जाना है उसके मेन गेट पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमको कुछ सिक्योरिटी चेक्स कराने होंगे। सिक्योरिटी चेक्स कराते हुए फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, आप पीछे की तरफ देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये करीब करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। उस लाइन के बाद हम फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, बाणगंगा, जहाँ पर हमको नहाना होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट बाणगंगा पड़ती है उसमें ना नहाए, सेकंड वाली पे ना नहाए। जो आपकी तीसरी बाथिंग घाट आता है वहाँ पर जा कर के आप नहाइए। वो बिल्कुल सबसे साफ़ और वहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरफ का दिखाता हूँ, ये नीचे की तरफ जाते हुए और ये ऊपर से आते हुए। यहाँ पर नहाने में हमको बहुत मज़ा आया था। और अब मैं आपको बिना आवाज़ को वॉइस ओवर करे हमारी वीडियो दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से एंजॉय किया और किस तरह से। ये तो हम बिल्कुल अभी नीचे हैं, हमको यहाँ से बिल्कुल ठीक ऊपर जहाँ से उसका लगभग जहाँ तक हम जा सकते थे उसका ओरिजिन जो था वहाँ पर जा कर के हम जा कर के वहाँ पर नहाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने कितना एंजॉय किया। हमारे दोस्तों ने हमने पहले खूब नहाए और योगी बाबा वाला पोज दिया जिसमें हम ध्यान करते हुए दिखेंगे हम सब आपको। हमने वहाँ पर इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरा ऐसा था जो मैं किसी वाटरफॉल पे एंजॉय किया हो। इससे पहले मैं किसी वाटरफॉल में नहीं गया, फर्स्ट टाइम मैंने ये वाटरफॉल बाणगंगा ही देखा है। और कसम से वहाँ पे बहुत मज़ा आया। आप देख करके अब इंजॉय करो। और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों की, आप भी वहाँ पर जा कर के एक बार ज़रूर इंजॉय करके आइए। आप सारे दुनिया के वाटरफॉल भूल जाएंगे, इतना मज़ा आया था, इतना ठंडा पानी था, बहुत ही अच्छा लगा था हमें। आप भी जाएंगे तो आपको भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। पकड़ के रखता यार। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ से, कि हमें यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते हुए और ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पर कि लोग कम होंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आपने पहले ही देखा होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इतनी ज़्यादा भीड़ में नहाने में इतना अच्छा मज़ा नहीं आता है और अच्छे से नहा भी नहीं पाते। इसी रीज़न से हम लोग जो है कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पे वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा। बस हमने यहाँ पे नहाया, इसके ऊपर और ऊपर थोड़ा सा जा सकते थे तो इसके ऊपर और हम थोड़ा सा गए हैं, जैसे कि आप थोड़े से कुछ लोगों को ऊपर देख सकते होगे। जय माता दी बोल के, जय माता दी, जय माता। और यहाँ पर पानी का इतना प्रेशर तेज था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि अगर आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी को पकड़े उसके नीचे जाओगे तो ये आपको एक से 1.5 फीट आगे फेंक देगा। इतना तेज प्रेशर था और पानी इतना ठंडा कि आप जम जाओगे। आराम से फिसलाना भाई। अरे ओए, हमारा योगी है, हमारा न्यू योगी। साइड हो जा, साइड। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम धीरे धीरे बारी बारी से सब लोग योगी का पोज देते हुए एक एक करके आएंगे। यहाँ पे कुछ वीडियोस और कुछ फोटो क्लिक्स करी है हम लोगों ने, जो कि बहुत ही बेस्ट निकल के आ रही थी। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करना वहाँ पे जाने के बाद। मैं भी फोटो क्लिक करना मेरी। मैं भी यहाँ पे पत्थर है, पत्थर पे क्या बढ़िया अच्छा नहीं आया। अरे छोड़ दे, तू छोड़ दे हिमांशु, छोड़ दे। अरे छोड़ दे।
अरे लेन दे ले, कोई नहीं, बैठ अंकित, बैठ, चल 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 अंकित, अंकित आँख बंद कर, फिसल जाएगा, फिसल जाएगा। अरे छोड़ देना, मजे क्यों ले रहे हो तुम लोग? अरे वो भाई आ गया यार। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बैठो तुम, बैठो बैठो। अरे किधर, आराम से। इसी बीच हमारे कुछ दोस्त इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि वो पानी फेंके जा रहे थे जो हमारे फ़ोन पे आ रहा था, इससे फ़ोन ख़राब हो रहा था, तो हमें बीच में कुछ डांटना पड़ गया। अब मेरा कौन लेगा भाई, मेरा लो। अच्छा तुम जाओ, शाम शाम बैठ गया वहाँ पे। अरे इधर तो देख लो भाई, अरे छोड़ दो, चुप रहो, तो पीते ही हैं। गजब फोटो आ रहे थे। अब मेरा खींचना, ये तो वीडियो बन रहा, ठीक है, यहाँ से फोटो खींचते रहना। तो वीडियो के ले रहे अरे रहने दो, कोई नहीं। गजब आ रहा है, गजब, पक्का योगी लग रहे सारे। अरे अरे जल्दी है, ले आगे भी जाना है। अंकित वहाँ जा, सौरभ बुला रहे। हो गया। अरे 5 से ले लिए, 5 क्या सेम ही चीज आएगी वो तो। हो गया हो गया हो गया हो गया। नीचे से लगे, नीचे से ऊपर दिख रहा है, सब दिख रहा है, ऊपर तक दिख रहा है। वहाँ पे नहाते हुए की ले लेते हैं ना सारे। चल चल हो गया, वहाँ पे रहना, वीडियो बनना, चल चल ले, पकड़ अपना फोन पकड़। सारे नहा लेंगे, तुम लोग सारे होते हैं। सही पकड़ो, सही पकड़िए। चल आ जाओ ऊपर तक। वहाँ पे सारे नहाएंगे। चलो चलो चलो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अब हम इस जगह पे पहुंच गए। यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा तेज है कि आपको बहुत दूर तक फेंक देगा अगर आप लोग पकड़ के नहीं हुए। इसीलिए हम लोग आपस में पकड़ करके यहाँ पे नहा रहे हैं। अरे वीडियो वीडियो जा रहा है, वीडियो वीडियो जा रहा है, वीडियो। यो ब्रो, यो लो मजे, लो मजे, कमाल। हाँ हो गया हो गया। अब मेरा कौन लेगा? देखो लास्ट में हमारे इस भाई की वीडियो कोई नहीं ले रहा था, इसने खुद ही अपना फ्रंट कैमरा चालू करके अपनी वीडियो बनाना चालू कर दिया था। यहाँ पर 1.5 घंटे नहाने के बाद हम फाइनली यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद हम अपने पहले पॉइंट पे पहुँचते हैं जो कि अर्धकुमारी है। यहाँ पर रोज़ इसी तरह से फूल सजाए जाते हैं और सारे के सारे नेचुरल फूल होते हैं, कोई आर्टिफिशियल फूल यूज़ नहीं होता, सब नेचुरल और इको फ्रेंडली फूल यूज़ होते हैं। रोज़ इन्हें घंटों मेहनत करके इस तरह से सजाना पड़ता है। ये नवरात्रों की बात है, केवल नवरात्रों में आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको ये ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। केवल आप जब भी नवरात्रों में जाएंगे तो ये रेगुलर इसी तरह से सजाते रहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे शाम होते जा रही है और अभी भी कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे ऊपर सजावट करते हुए, जो कि अभी तक ख़त्म हुई नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है कि मैं खुद इसको 3 घंटे से रेगुलर देख रहा था, बट फिर भी अभी तक आप देख सकते हो कहीं कहीं पर रह गया है। धीरे धीरे शाम होने को आई है और सजावट हो जाने के बाद ये हमारा अर्धकुमारी कुछ इस तरह से दिखा है, जैसे कि देखिए। फाइनली सजावट के बाद आप देख सकते हैं हमारा लाइटिंग में अर्धकुमारी कितना सुंदर लग रहा है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो ऊपर लाइटनिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल बेस्ट परफेक्ट। और इससे भी ज़्यादा सुंदर तो हमारा भवन है, वहाँ पर जब हम जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इससे भी ज़्यादा सुंदर। और ये देखिए
एक दूसरा व्यू लेने के लिए मैं बिल्डिंग के ऊपर उधर चला गया था और वहाँ से फिर आपको दिखा रहा हूँ। देखो लोग कैसे बीच बीच में सोए हुए हैं। जिनको जगह नहीं मिलती है वो ऐसी कंबल ले लेके यहीं पे सोते हैं। आपको कंबल लेने के लिए बस 100 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है पर कंबल, वो जो कि रिफंडेबल है। जब आप मॉर्निंग में कंबल वापस करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाता है। जो आपने नोट दिया था वही नोट आपको वापस देते हैं, ये भी नहीं है कि आपको नोट दूसरा देंगे। ये देखिए दूर से हमारा भवन कितना सुंदर दिख रहा है और जैसे जैसे हम पास जाते हैं देखिए भीड़ देखिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप पैर रखने की जगह नहीं है। नवरात्रों की बात है ये। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम गेट के पास पहुँच रहे भवन के, ये 1.5 किलोमीटर पहले की बात है और ये 1.5 किलोमीटर पहले से सजावट हमारी शुरू हो जाती है। और ये देखिए सजावट के लिए हमारा मेन गेट कितना अच्छा बना रखा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सजावट और सुंदर होती जाएगी। और बीच बीच में आप देखेंगे कि दोनों तरफ भगवान के चित्रण किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि शुरू में ही गणेश जी का बनाया हुआ है। जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। यदि बुजुर्ग लोगों को, अगर आप बुजुर्ग लोग हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि उस टाइम पे ना जाएं, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ होती है तो भगदड़ भी मच सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा 2021 में 31 दिसंबर वाले दिन इतनी भगदड़ बोली थी कि 4 लोगों की डेथ हो गई थी उसके अंदर। अब देख सकते हैं आप मेरे राइट साइड में कितने अच्छे अच्छे भगवानों के वो बना रही है। जैसे कि सूर्य देव का चित्रण है, उससे पहले खाटू श्याम है। तो ऐसे जैसे जैसे आगे आप बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको नए नए चित्र दिखेंगे। तो मैं इसको आवाज़ को बंद कर रहा हूँ, आप बस देखते रहिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमें एक झूमर बना हुआ दिख रहा है। अब जैसे ही इससे आगे ये देखिए झूमर, कितना सुंदर झूमर बना रखा है। ये जितना भी आप देख रहे हैं सब का सब बिल्कुल नेचुरल फूल यूज़ हुआ है। कुछ फूल उसमें देश से, इसी देश में से आए हैं, कुछ विदेश से भी आए हैं। क्योंकि कुछ फूल की प्रजाति ऐसी होती है जो हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर जितने भी फूल की सजावट है वो देश विदेश दोनों जगह से लाए गए फूलों से होती है और ये रेगुलर चेंज होती रहती है। और आप सोच सकते हैं कि इसको रेगुलर चेंज करने में, बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। अभी आप बीच बीच में देखेंगे कि कई लोग इसको सजावट करते हुए दिखेंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से हाथी का मुंह बनाया हुआ है और जय माता दी लिखा हुआ है, उधर माँ लिखा हुआ है। गणेश जी का चित्रण किया गया है यहाँ पे। जन्नती आ गए भाई। आवाज को सुनती हो तो निर्मला के साथ ये नंबर नहीं के बाद रंजन और आवाज को सुनते हो तो रंजन के साथ के नंबर 3 के बाद सुने। निकलना जरूरी है। आशा देवी प्रसाद वाली दुकान पर जाकर अपने घर वालों से संपर्क करें। इतनी ज़्यादा भीड़ में आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप जाएं, क्योंकि वहाँ पे सिम कार्ड वगैरह तो बंद रहती है क्योंकि प्रीपेड चलता नहीं है। अगर आपकी पोस्टपेड सिम है तो वो वर्क करेगी, प्रीपेड वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए जितनी ज़्यादा कोशिश हो आप लोग आपस में साथ में ही रहें, क्योंकि अगर साथ में नहीं रहेंगे तो बिछड़ जाएंगे। तो जिस तरह से आपने देखा भी अनाउंसमेंट हो रही थी, तो इसी तरह से आपको अनाउंसमेंट करानी पड़ेगी और आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे साथ भी हमारा एक दोस्त बिछड़ गया था,
तो हमें भी बहुत मुश्किल से उसको ढूंढने में मिला वो हमको भी। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, यदि आपको जाना है तो या तो पोस्टपेड सिम लेकर के जाए, या फिर आपस में ऐसा गठबंधन बना के रखिए कि आप लोग बिछड़े ना आपस में। उधर बॉल मात्रा है कि नंबर 3 के बाद अपना बातचीत करें। और जब भी आप लोग यहाँ पर जाएं, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि लॉकर के लिए आपको, जब इतनी आप भीड़ में जाएंगे तो लॉकर के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। अगर कोशिश हो तो आप घर से एक ताला लेकर के जाएं। अगर आप ताला लेकर के जाते तो कई बार लॉकर खाली मिल जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि जब भी हम लाइन में लगते तो वो लॉकर की लाइन नहीं होती, वो तालों के लिए लाइन लगी हुई होती है। यदि आप लाइन पहले ताला लेकर के जाएंगे तो आपको जो भी खाली लॉकर दिखे उसमें आप अपना सामान लगेज रख करके उसको लॉक कर सकते हैं, और उसके बाद आप आराम से दर्शन करने के लिए माता के जा सकते हैं। हो गया। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्री दर्शनों के बाद बोर्ड में रुकने की कोशिश न करें। दर्शनों के बाद अपना अपना सामान लेकर यात्रा की ओर प्रस्थान करें। यात्रियों को ये भी सूचित किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा भवन। अब यहाँ से देखने में जितना जितना पास हम आते जा रहे हैं उतना ज़्यादा उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बिल्कुल लास्ट में जाकर के दिखाऊंगा कि वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है। बट इसमें बीच में ही मेरी बैटरी लो का साइन आ गया। मेरे पास पावर बैंक भी नहीं है जिससे मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकूं। तो देखते हैं, अगर बैटरी बचती है तो मैं आपको आगे के दिखाऊंगा, वरना उसके लिए सॉरी, नहीं दिखा पाया तो। की वजह से पैसेंजर रोवे यात्री पैसेंजर रोवे का इंतजार ना करें। घोड़े या पैदल से ही वो नहीं चलेगा, की यात्रा करें। रोपवे। और जो यात्री दर्शनों के बाद पैदल नहीं जाना चाहते हैं अपना अपना सामान लेकर कटरा की ओर प्रस्थान करें। यात्री भवन में रुकने की कोशिश न करें। जय माता। आ रहे हैं। वो रहा आ रहा है। इसकी फोटो लो ना भैया। भवन आ गया, देखिए साइड में बनाना, भवन आ गया। जल्दी कवर करो ना तुम। देख रहे हो बीच बीच में हम जैसे कि देख रहे हैं। अब भीड़ यहाँ पे हल्की सी कम लग रही है, मगर आप इसको देख करके धोखा मत खाना, क्योंकि आगे जा कर के हमें बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा था। और यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पे भी झूमर जैसा कुछ बना रखा है स्ट्रक्चर। और ये देखिए माँ लिखा हुआ है। अलग अलग हमारी अभी 9 की 9 माताएं दिखाई जाएंगी। तो इसी तरह से बहुत ही मतलब सुंदर बना रखा है। अगर आपको ये सुंदरता देखनी है तो आपको नवरात्र में जाना पड़ेगा। यदि नहीं देखनी है तो आप किसी भी मंथ में जा सकते हो। नवरात्र में जाने का ये घाटा है कि आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इतनी ज़्यादा भीड़ में फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए भवन और ज़्यादा कितना सुंदर लग रहा है। हम इसके और करीब आ गए हैं। तो बीच बीच में मेरी आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं बोलते बोलते थोड़ा सा फंस गया था। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, प्लीज़। ये देखिए हमारे हनुमान जी जय श्री राम के साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर।
कन्हैया लाल हमें तो लोनी से आए हैं, अपने साथियों से गेट नंबर 3 के बाद में जाए। सीमा आवाज पर बंदी हो, सीमा दिल्ली से आई है, शिमला के साथ गेट नंबर 3 के बाद में जाए। चल वो सब आगे है। शिमला फाइनली हम भवन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हमको एक बार और नहाना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर फाइनल दर्शन करने हैं माता के। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जैसे ही आपको ये ब्रिज दिखेगा तो बिल्कुल ठीक इसके उल्टे हाथ पे ही हमारा बाथिंग घाट बना हुआ है, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग। वहीं पे टॉयलेट्स वगैरह भी हैं। और एक चीज़ और टॉयलेट्स के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। यदि आपको टॉयलेट्स का यूज़ करना है तो आप भवन पहुंचने से बहुत पहले ही जो बीच बीच में टॉयलेट्स पड़ते हैं, जो कि हमारे बीच में ट्रैवल करते समय रास्ते में पड़ते हैं, वो टॉयलेट्स बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल खाली होते हैं। उनका यूज़ करके अगर आप यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपको वेट भी करना पड़ सकता है। और ठीक आप 2-3 किलोमीटर पहले अगर टॉयलेट्स का यूज़ कर लेंगे तो वो खाली और साफ़ दोनों होते हैं। हमने भी सेम यही किया था। और उसके बाद अब हमको यहाँ पे आके सीधा नहाना ही है, तो हम सीधा नहा करके अब दर्शन के लिए जाएंगे। अब जैसे कि सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर लाइटिंग के साथ, फूलों के साथ सजाया हुआ है। वो देखिए धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे। अब मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है फ़ोन की, तो इसके आगे की वीडियो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। तो यहीं तक की वीडियो इस बार के लिए सॉरी एंड थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।